नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका करियर 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक अच्छा करियर किसी के लिए भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार इसका चुनाव करने में हम असमंजस की स्थिति में होते हैं। करियर कौन सा सही होगा, क्या इंटरेस्ट के मुताबिक या फिर आज के दौर के डिमांड के नजरिए से हमें करियर का चुनाव करना होगा, ये सवाल कईयों के मन में होता है। करियर 24 आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की ब्रांडिंग और प्रमोशन ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन मोड पर किए जाते हैं, जिसके लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम जरूर सुना होगा। करियर 24 में आज हम बात करने जा रहे हैं तेजी से उभरती हुई फील्ड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे आप इस क्षेत्र में करियर बनाकर एक अच्छे इनकम के साथ साथ एक बड़ा नाम भी बना सकते हैं। और इस फील्ड को और गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर फॉरेंसिक एंड लॉ एक्सपर्ट आयुष गुहा जी, जो पिछले कई सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने खुद के काम को स्थापित कर लिया है और अब स्टूडेंट्स को इसकी ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी है। आयुष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो पर। थैंक यू। आयुष सर, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टर्म है जिसे लेकर हम लगातार कई बार देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, लेकिन वास्तविकता में हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? जो आम इंसान है, जो तकनीक को उतना नहीं जानता, वो कैसे इसे समझ सकता है? जी हाँ, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली जैसे हम ट्रेडिशनल समय पे देखते थे, पुराने ज़माने में होती थी मार्केटिंग का तरीका होता था। हम बैनर्स लगाते थे, पोस्टर लगाते थे और कई बार फ्लेयर्स का यूज़ करते थे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अलग अलग न्यूज़पेपर के थ्रू करते थे मार्केटिंग। उसी तरह से आजकल मार्केटिंग का तरीका थोड़ा सा बस बदल गया है, इन्हीं चीज़ों को डिजिटल वे में कर दिया गया है। आज की डेट में जो चीज़ें हम फ्लेयर्स एंड बोलना चाहिए पोस्टर्स वगैरह बनाते थे, आज की डेट में हम उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक गूगल एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते हैं। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे को जब डिजिटल चीज़ों के साथ में कनेक्ट किया जाता है तब हम उसे बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जहाँ पे पुरानी जो टेक्निक्स थी, उन्हीं टेक्निक्स को जब डिजिटलाइज फॉर्मेट में कर देते हैं तो वो काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट में आ जाता है। और आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का एक जो मार्केट बोला जाए, जो साइज है इंडिया में बहुत बड़ा है। इवेंचुअली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, हर कोई अपना डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा है। इवेंचुअली न्यूज़ से लेके सारी जगहों पे अगर हम देखें तो आज की डेट में सारी चीज़ें सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही कनेक्टेड है। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा करियर दिख सकता है हर एक के लिए, जो चाहे तो टेक्निकल फील्ड से हैं उनके लिए भी, और जो नहीं है वो भी इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से करियर बना सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सर इसके क्या अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं? क्या कोई टाइप्स भी इसके होते हैं? जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग को अलग अलग थिंकर्स ने, जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। बट कोरली अगर हम बोलेंगे जो साधारण शब्दों में जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, फर्स्ट हो जाता है आपका एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी चीज़ें हम गूगल पे सर्च करते हैं, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बहुत कुछ भी आप सर्च करते हैं तो बहुत टॉप लिस्ट में रिजल्ट आता है, कुछ चीज़ें बहुत लेट से विजिबल होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे कंटेंट जो होते हैं बहुत इजीली और सामने पे हमको मिल जाता है, गूगल सर्व कर देता है वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो होता है एसईओ का पार्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। कई बार वेबसाइट के जो इमेजेस होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, ऑल टैग होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे से एक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एसईओ कर सकें। सेकेंड होता है एसएमओ, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट थ्रो करते हैं, जैसे कि हम गूगल पे या फेसबुक एड्स के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी इंस्टाग्राम पे जो आजकल बूस्टिंग का ऑप्शन होता है। तो इस तरह के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। थर्ड हो जाता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ताज़ा खबर का अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आज की ताज़ा खबर या ब्रेकिंग न्यूज़, तो ये क्या होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम उस कंटेंट में लिखते हैं जिससे लोग अगर उस चीज़ को सर्च करते हैं तो वो रिजल्ट जो होते हैं उन्हें टॉप में मिलते हैं। थर्ड हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका मार्केट सबसे बड़ा है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि लेट सपोज कोई एक कंपनी है, दैट इज एक्स, उस कंपनी के प्रोडक्ट को कोई भी वाई पर्सन है या कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या करेगा, उस चीज़ को मार्केट करता है और उसके एक्सचेंज में कुछ एक परसेंटेज उससे चार्ज करता है सेल्स के लिए। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। और ट्रेडिशनल और इसके साथ में मिलाया जाए तो एक और दो फील्ड और हो जाती है। एक आज की डेट में सबसे ज़्यादा है, दैट इज व्हाट्सएप मार्केटिंग।
जी। आप लोगों ने देखा होगा जनरली व्हाट्सएप पे अलग अलग तरीके के मैसेजेस आने लगे हैं, कंपनीज का प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने नया लॉन्च किया है, आप चाहें तो इसको रिव्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक आती है। तो ये एक नया तरीका है और साथ ही साथ में एक ईमेल मार्केटिंग भी होता है। तो ये क्या कुछ फील्ड्स हैं टेक्निकल जिसमें अलग अलग बोलना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग को बताया गया ब्रॉडली, एक रफ एरिया बोला जाए तो इस तरह के प्रकार डिजिटल मार्केटिंग होते हैं। अगर हम मॉडर्न समय में देखें सर, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या इसके बिना कोई भी ब्रांड हम कहें कि स्टैब्लिश नहीं हो सकता कंज्यूमर्स के बीच आज? नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि बिना डिजिटल मार्केटिंग के कुछ नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जाने से लोगों की सेल्स बढ़ जाती है और लोगों तक रीच एक जो अपनी अप्रोच होती है वो बढ़ जाती है। तो आज की डेट में सारी कंपनी जो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रही थी वो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो चुकी हैं। और क्योंकि कंज्यूमर जो है आज की डेट में देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बाकी जगहों पे ज़्यादा एक्टिव है रदर देन मार्केट के। तो इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाना उनके लिए एक तरीके से बोल सकते हैं मजबूरी हो गया है, या बोल सकते हैं उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो एक तरीके से ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बहुत कम समय में अगर आपको ज्यादा लोगों तक अपनी रीच बढ़ानी है, तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है कंज्यूमर्स के बीच पहुंचने के लिए। तो ये तो हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग की। अब एक और फील्ड की तरफ हम बढ़ते हैं जो इससे कई कदम आगे, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लगातार देख रहे हैं सर कि अब एआई का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, जॉब्स में भी इसका बहुत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्या ये कोई एप्लीकेशन है, क्या कोई वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं? किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? जब बेसिकली एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं तो ये एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर एआई की मैं बात करूँ तो वो है चैट जीपीटी। आज की डेट में बहुत से लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, या Write.ai है। तो इस तरह के बहुत सारे एआई एप्लीकेशंस हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक बोल सकते हैं आपने एक जैसे पुराने ज़माने पे प्रोग्रामिंग होती थी, तो एक सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एक प्रोग्राम किया हुआ कोड होता है जो आपको कंटेंट जनरेट करके देता है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। जैसे कि पुराने ज़माने में हम बच्चों को सिखाते थे स्कूल में कि लाइक प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स एंड बाकी जो स्कूल एंड कॉलेजेस होते थे, तो ये उसी तरह से ये भी होता है जिसमें हम एक मशीन को ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग नॉलेज के बारे में जिससे वो कंटेंट जनरेट कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को जब किसी मशीन या किसी ऑटोमेशन के थ्रू किया जाता है तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। डिजिटल मार्केटिंग की तरह सर अगर हम एआई के संबंध में बात करें तो आज के डेट में कितना ज्यादा हेल्पफुल ये हो सकता है किसी के लिए? आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं कि एआई और एमएल और इस टाइप की चीज़ों की, दैट इज़ मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग ने आज की डेट में जो कि एक एआई का सब वेरिएंट है बोल सकते हैं, एक सब ब्रांच जैसा भी बोल सकते हैं मशीन लर्निंग को, या सब पार्ट भी बोल सकते हैं कि उसी का एक छोटा हिस्सा है। मशीन लर्निंग ने इतना ईजी बना दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग के अगर एक एरा की हम लोग बात करें, एआई बहुत ईजी कर चुका है। अगर जो भी लोग हम लोग बोला चाहे कि अगर वो आपको कंटेंट लिखना चाहते हैं या आप कोई एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी या बाकी की जो एप्लीकेशंस है जो कि एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपको इतनी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं कि आपको जिस टॉपिक लिखना है आपको बताना होता है कि कितने वर्ड्स में आपको डेटा चाहिए, किस तरह का डेटा चाहिए, और वो चीज़ें अवेलेबल करा देता है। और सोशल मीडिया के जो कंटेंट बनाते हैं लाइक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि रील्स बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो क्योंकि इनका जो नॉलेज बेस बोलना चाहिए, जो डेटा बेस होता है वो बहुत बड़ा है और इनके पास वर्ल्ड वाइड डेटा होता है, तो ये वहाँ से डेटा कलेक्ट करके अगर आप उसमें कोई भी प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, जैसे कि आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी सिटी में किस चीज़ के, लेट सपोज फूड मार्केट की अगर मैं बात करूं कि आपकी सिटी में फूड पे रिलेटेड ब्लॉगिंग आप करना चाह रहे हैं, आपको उसकी स्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको बस वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट एंटर करना होता है कि फूड ब्लॉगिंग जो भी प्लेस का नाम दे रहे हैं सिटी के लिए, फलाना फलाना सो एंड सो, एंड उसके बाद आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे देता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में भी ये ऑप्शंस देता है, तो ये एक बहुत इजी ऑप्शन हो चुका है। और साथ ही साथ में इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि कैनवा है या और भी फ्री एप्लीकेशंस है जहाँ पे जाके आप इनको रील्स को एडिट कर सकते हैं, इस कंटेंट को डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, एआई ऑटोमेटिकली आपके लिए रील्स और बाकी चीज़ सारी चीज़ें जो है ना एक कंटेंट वीडियो के साथ में बना के दे देता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। बिल्कुल, यानी सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है, कमांड उसे देना है और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो कमांड है वो बहुत अच्छे से आपको देना है, एक बहुत प्रोफेशनल लेवल पर आपको कमांड देना है, तब उस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा। सर यदि हम करियर के तौर पर देखें तो क्या एआई की फील्ड में करियर बना सकते हैं? जी हाँ, एआई के थ्रू करियर की अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा आज की डेट में जॉब्स जो हैं वो एआई के थ्रू क्रिएट हो रही हैं।
अगर आप देखेंगे कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग की बात करें हम लोग, या फिर वीडियो एडिटिंग की बात करें, या ऑडियो एडिटिंग या वीडियो जो चलते थे, इन सारी चीज़ों की बात किया जाए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप आज के डेट में जॉब के लिए मार्केट एक क्रिएट होकर आ चुका है। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ें पता है कि एआई जो है बहुत ईजी है, ये टेक्नो फ्रेंडली है, आपको इसके लिए कोई एकदम एक्सट्रीम नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बस कीवर्ड्स पता होना चाहिए कि किस वे में आपको चीज़ें एंटर करना है कि आपको वो आउटपुट मिल सके। तो करियर अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो केवल एआई से वीडियो बना रहे हैं और उनकी अर्निंग जो है वो कई बिलियन डॉलर्स में है, नॉट इवन मिलियन, बिलियन डॉलर्स का उनके चैनल्स की वर्थ हो चुकी है आज की डेट में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, लाइक वीडियोज जनरेट कर रहे हैं, या अलग अलग क्रिएटिव वर्क क्रिएट कर रहे हैं, लाइक एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, और उसके थ्रू व्यूअर्स के तक अलग अलग जो कंटेंट होता है अपना वो पहुंचा रहे हैं, उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि एक सोशल मीडिया पे एक और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चल रही है दैट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू बहुत लोग अर्न कर रहे हैं एआई के जरिए। तो इस तरह के करियर ऑप्शंस आपको एआई में मिलते हैं और ये बहुत हेल्प आपको कर सकता है अपने करियर में ग्रो करने के लिए। लेकिन सर, जैसे कि कहा जाता है कि कुछ चीज के लाभ होते हैं तो हानियां भी होती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले लाभ के बारे में कि एआई से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, और फिर दूसरी बार हम डिस्कस करेंगे कि इसके लॉसेस क्या क्या हैं। पहले प्रॉफिट पर बात करते हैं सर। अगर एआई के थ्रू अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो सबसे चीज़ जो बेस्ट पार्ट है, ये कम समय में इफिशिएंट डेटा हमको दे देता है। सेकंड चीज़ ये है कि वर्क पावर जो है, या जो बोलते हैं वर्क फोर्स जो होता है, उन चीज़ को इसने रिड्यूस कर दिया है। तीसरी बात ये है कि कॉस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। जो हमारा एक कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता था, अगर हम कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं या कुछ भी एक नया इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग का ये काम कर देता है। थर्ड होता है कि नॉलेज बेस अपने को बहुत सारा देता है। ये आपको बता देता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहते हैं तो आप उसमें जस्ट एंटर कर सकते हैं, अलग अलग एआई प्लेटफॉर्म से वो आपको बता देगा कि किस स्ट्रैटेजी से आपको कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी, क्या वीकनेस है, आपको एक स्वॉट एनालिसिस दे देता है। और साथ ही साथ में अगर बोला जाए तो एआई एक ओवरऑल बोला जाए तो एक ह्यूमन के लिए बोल सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी जैसा है कि आप उससे जितना आउटपुट निकाल सकते हैं, जितने आप बेनिफिट ले सकते हैं, उतने आप बेनिफिट इसके ले सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग इसमें लॉसेस की बात किया जाए तो लॉस भी इसके काफ़ी सारे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि जिस चीज़ से आपको प्रॉफिट होता है उससे आपको लॉस भी होता है। तो जॉब्स का जो एक मार्केट है वो बहुत लिमिटेड हो गया, क्योंकि कंटेंट राइटर, वीडियो आर्टिस्ट, या हम बोलना चाहें अलग अलग तरह के रिटर्न वर्क की जो चीज़, या एडिटिंग वाले जो वर्क थे, वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स लोगों की जा रही हैं इसकी वजह से। सेकंड है कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम हाल ही में हम लोगों ने सबने शायद सुना होगा डीप फेक वीडियोज़ के बारे में, डीप फेक फ़ोटोज़ के बारे में। तो ये एआई का एक डार्क साइड है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एआई की मदद से अलग अलग तरह के न्यूड कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, या फिर बोलना चाहिए कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं। रिसेंटली एक एआई का एग्जांपल था, चाइना का एक मैं शेयर करना चाहूँगा स्टोरी। वहाँ पे एक कॉल आया लेडी को उनके हस्बैंड के थ्रू, जो कि वीडियो कॉल पे था। उन्होंने बोला कि आप अपने जो सेफ अकाउंट्स होते हैं उनमें से जो भी पैसा है, कंप्लीट पैसा एक अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर कर दें। जब जस्ट बिकॉज वो वीडियो कॉल था, उनकी वाइफ को लगा, क्योंकि वॉइस भी सेम थी, तो उनको लगा कि उनके हस्बैंड ने कॉल किया और उनको सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोला गया। और जब बाद में उनके हस्बैंड घर पे आए तो उन्होंने पूछा कि आपको पैसे मिल गए थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने तो कोई कॉल भी नहीं किया, या समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं कि एआई आपको जितनी एडवांटेज दे रहा है उतना ही क्राइम रेट को भी बढ़ा रहा है। तो हमको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि किस हद तक एआई का यूटिलाइजेशन होना चाहिए और कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। जी, तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम फिर से अगर आए सर सोशल मीडिया की तरफ, तो सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी आप मानते हैं एआई को, कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है? सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देता है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम लोग इंस्टाग्राम की अगर बात करता हूँ मैं, इंस्टाग्राम में 90% चीज़ों पे आपने देखा होगा हर जगह पे लोग हैशटैग का यूज़ करते हैं। हर पोस्ट के नीचे में लिखा होता है हैशटैग सो एंड सो, जो भी डिटेल्स वो पोस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट। हैशटैग क्या होता है कि एक स्पेशल तरीके का कीवर्ड्स होता है जिसके रिकॉर्ड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर या बाकी सारी जगहों पे बनते हैं, जिससे वो ट्रैक करते हैं कि इस वर्ड को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, और उस वर्ड की यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका कंटेंट फ्लो होता है और उस फ्लो को या सर्कुलेट होता है। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी इंस्टा की रील लोगों को विजिबल नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली शेयर नहीं हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहा है, कंटेंट मेरा शेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें होती है, एक हैशटैग होता है और सेकेंड होता है कंटेंट। क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म्स के अपने अपने क्राइटेरिया हैं कि उनको इस रिजोल्यूशन में फ़ोटो या वीडियोस चाहिए होते हैं, इतना रिटर्न कंटेंट होना चाहिए, इतना
ओरल कंटेंट होना चाहिए या वर्बल कंटेंट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब आप बताते हैं तो एआई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। वो बता देता है कि आपको कितने मिनट का वीडियो बनाना है या कितने सेकंड का बनाना है, कौन से आपको हैशटैग यूज़ करना है जिसकी तरह वजह से आपका जो वीडियो है मैक्सिमम ऑडियंस तक आप रीच कर सकें, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं कीवर्ड बेस होती हैं सोशल मीडिया पे जी। और जब आप उन कीवर्ड्स का अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं तो वो आपको एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है या उस प्लेटफॉर्म पे ऑप्टिमाइज कर देता है, तो जो कि एक अच्छा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल सर, डिजिटल मार्केटिंग और एआई को यूथ के जो है करियर के तौर पर कैसे ग्रास्प कर सकते हैं? अगर करियर की बात किया जाए तो जो लोग भी टेक्निकल फील्ड से हैं उनके लिए तो ये बोल सकते हैं जॉब की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन जस्ट बिडिंग के थ्रू कर सकते हैं अलग अलग जो वर्क है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग से जैसे मैं कंटेंट जनरेट की बात करूँ तो आप एआई से चैट जीपीटी से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, किसी भी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं। human.ai पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आप उसको ह्यूमनाइज कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर एआई की जगह अगर कोई इंसान लिख रहा होता है उस आर्टिकल को तो वो कैसा लिखता, और इसी आर्टिकल को आप थोड़ा सा और मैनुअली अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें तो आप इजीली इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर सकते हैं। और आज की डेट में आर्टिकल पब्लिश या एसईओ राइटिंग का जो कंटेंट राइटिंग का वर्क है इसकी पेमेंट आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका जो पोस्ट है या उसका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हो। तो एडवर्टीजमेंट राइटिंग का भी एक कंसेप्ट होता है, तो इन सारी जगहों पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एंड थोड़ा बहुत एआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस एआई प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इनका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में भी इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा मार्केट आज की डेट में एआई और इसके थ्रू हो चुका है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी कि इनके लिए स्टूडियोज़ बनाए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए। बिल्कुल, लेकिन सर क्या इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर होता है? क्या इंग्लिश आनी चाहिए सबको, ये जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया एआई में आप चाहें तो अपनी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप जनरेट कर सकते हैं कंटेंट। लाइक अगर आप हिंदी भाषा बोलना चाहते हैं तो आप हिंदी में कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आप तेलुगु हैं, तमिल है, या आप जिस भी एक्सवाइजेड लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग सोचते हैं कि मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में यूज़ कर सकता हूँ क्या, या क्या मैं हिंदी में प्लेटफॉर्म को वर्क कर सकता हूँ इन पे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है लोगों के लिए अगर वो इस पर फोकस करते हैं, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए एज अ पार्ट टाइम लर्निंग के साथ में बोल सकते हैं वो आधा घंटा 1 घंटा इस पर वर्क करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स की सर आपने बात की, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस पूरी टेक्निक को करने के लिए क्या हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप होना ज़रूरी है, या फिर फ़ोन की मदद से भी हम इन सारी प्रक्रियाओं को कर सकते हैं? जी हाँ, फ़ोन से भी आप ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किस कंटेंट को पोस्ट करना है। जैसे कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स की बात किया जाए तो वहाँ पे यूज़र्स का डेटाबेस होता है, तो आपको जस्ट गूगल पे जाके सर्च करना होता है कि किस समय पे किस उसमें ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है। आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो कंटेंट पोस्ट करना होता है। आज के में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, जो लोग केवल अपने एक मोबाइल से, जो कि नॉर्मल सा मोबाइल होता है, उस मोबाइल के थ्रू कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में हैं। तो कोई भी कैसा भी इंसान हो, आपके पास अच्छा सेलफोन होना या एक अच्छा लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है, बस आपके पास आइडिया होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकें, ये चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, कंटेंट डिस्किंग और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें होती है। सर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग और एआई का स्कोप बढ़ा है, वैसे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। किस तरह के उपाय हम कर सकते हैं ताकि हमारा इनसे बचाव हो? और क्या अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो कुछ चांसेस रहते हैं उसकी रिकवरी के? जी हाँ, यदि आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो इसके लिए आपको अगर मैं एक फाइनेंशियल लॉसेस का एग्जांपल लूँ या फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करूँ, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें मेनली है क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, वर्क फ्रॉम होम वाले जो फ्रॉड चल रहे हैं। आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करने में इंटरेस्टेड है, कि आपको इस वेबसाइट पे लिंक पे रिव्यू करना है, आपको पर रिव्यू के 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ या सो एंड सो एक सेट ऑफ अमाउंट आपको मिलेगा। और लोग थोड़े से इसमें लालच में आ जाते हैं क्योंकि हर एक की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, और इसी मजबूरी का फ़ायदा ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये उठाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आपको ये चीज़ परचेस करना है, इसके अगेंस्ट में आपको इतना कैश मिलेगा, या आपको ये क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन परचेस करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, और अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपना एक साइबर इंश्योरेंस ले सकते हैं। बेसिकली आपके जितने भी बैंक्स हैं, ऑलमोस्ट सारे नेशनल बैंक जो हैं, गवर्नमेंट बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी, सारे बैंक्स आपको साइबर इंश्योरेंस की एक सर्विस जो होती है, या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये ऑफर करती हैं, जो कि जनरली 1 रुपये 2 रुपये पर डे के हिसाब से होती हैं, और मैक्सिमम जो कि 5 से 10 रुपये तक जा सकता है, डिपेंड आप कितने का इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं। तो ये एक फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं।
और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपकी जो पोस्ट हैं या आपकी जो फोटोज़ वीडियोज़ जो हैं वो भी एक तरीके से सुरक्षित रहें। आप जो कंटेंट पोस्ट करते हैं आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को पब्लिकली रखना है और किन चीज़ों को प्राइवेट रखना है। और कभी भी अपनी लाइव लोकेशन जो होती हैं वो आपको सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना होता है। जनरली क्रिमिनल्स इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि एक सबसे ज़्यादा एक फ्रॉड चल रहा था जिसमें बोला जाता था कि आपके जो भी रिलेटिव हैं या कोई भी हैं वो अरेस्ट हो गए, या आपका बेटा या आपकी बेटी, इसको दिल्ली पुलिस ने या किसी भी एक्स स्टेट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जी। और अगर आप चाहते हैं कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, इनको कोर्ट ना ले जाया जाए, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर दीजिए। और उस टाइम पे जनरली इन लोग क्योंकि लोग बताते थे कि कुछ कुछ जगहों पे जहाँ मोबाइल अलाउड नहीं होते हैं या मोबाइल को स्विच ऑफ करना होता है, तो क्रिमिनल ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के उनके घर वालों से कॉन्टैक्ट करके एक अच्छा रैंसम कलेक्ट कर लेते थे। तो ये एक साइबर फ्रॉड का एक टेक्नोलॉजी या टेक्निक है इनकी, जिससे हमको बचने की ज़रूरत है। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि आपकी जो सोशल मीडिया के पासवर्ड्स होते हैं या बैंकिंग पासवर्ड्स हो, उनको ट्राई करें कि रेगुलरली आप अपडेट करते रहें ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल, तो इन तमाम तकनीकों के माध्यम से खुद को आप सुरक्षित रख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग और साइबर फ्रॉड की फील्ड में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि सोशल स्पेस है, अपराधी कहाँ बैठकर वारदात को अंजाम दे रहा है आपको पता नहीं होता। लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो आज करियर 24 में हमने डिजिटल मार्केटिंग और एआई साइबर फ्रॉड पर विस्तार से चर्चा की। हमने जाना कि किस तरह करियर ऑप्शन के तौर पर आप इस फील्ड में एक बेहतर करियर बना सकते हैं। साइबर फॉरेंसिक एंड लॉ एक्सपर्ट आयुष गुहा ने हमें इस विषय पर बहुत सारी जानकारियां दी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए। और इसी के साथ करियर 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फोर्थ पर